केजरीवाल को आपने बहुत कुछ कहते सुना होगा, जैसे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है और दिल्ली में नौकरियों की भरमार है और स्वास्थ्य व्यवस्था तो इंटरनेशनल से भी ऊपर अगर कोई होती है, जैसे कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर है, तो उससे भी बेहतर हो चुकी है। तो समाचार पत्रों में ऐसा क्या छपा है या एलजी ने अपने पत्र में क्या लिखा है कि केजरीवाल की किरकिरी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। आपने केजरीवाल को कई बार कहते सुना होगा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था वर्ल्ड क्लास की हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें भी छपती हैं, लेकिन कभी भी नहीं कहते कि दिल्ली की शराब व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि इनका शराब मंत्री जो शिक्षा मंत्री था अभी तक जेल के अंदर है। आज ही सिसोदिया की हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इनका वर्ल्ड क्लास का स्वास्थ्य मंत्री भी जेल चला गया और 9 महीने तक जेल से मंत्रालय चलाता रहा सत्येंद्र जैन। आपने मसाज का वीडियो भी देखा होगा। अब केजरीवाल जी भी जेल से सरकार चलाने की सोच रहे हैं। हाँ, इनकी व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है। 3 फरवरी 2024 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल को एक पत्र लिखा। उपराज्यपाल ने यह पत्र दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर की गई टिप्पणी के बाद लिखा गया। आइए देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ और माननीय न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की कमी पर गंभीर चिंता जताई और एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने में बेफल रहने के लिए सरकार की खिंचाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह दिल्ली के अस्पतालों की जांच करने और बुनियादी ढांचे की स्थिति में सुधार के लिए कदम सुझाने के लिए डॉक्टरों की एक समिति गठित करने पर भी विचार कर सकती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने यह बताए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट के लगभग 78% पद खाली हैं। पीठ को यह भी सूचित किया गया कि द्वारका में एक अस्पताल है जिसमें 450 नर्सों की स्वीकृत शक्ति है, इनमें से 300 पद खाली है। कर्मियों की कमी के कारण 1200 बिस्तरों वाले अस्पताल को 250 बिस्तरों तक घटा दिया गया है। इन सब दुर्दशा को झेलती हुई दिल्ली की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था वर्ल्ड क्लास अभी भी है क्या? केजरीवाल जी से पूछेंगे तो यही बताएंगे। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं तो मान भी लेना चाहिए कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था उन्होंने बहुत बेहतर कर दी है। यदि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर है तो कोर्ट को तल्ख टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? केजरीवाल जैसे जनता को गुमराह करते हैं वैसे इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास किया। सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी, तो जब माननीय जज ने इस विस्तृत रिपोर्ट को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि डेटा एक बहुत ही हंकी डोरी तस्वीर प्रस्तुत करता है, यानी एक उत्कृष्ट छवि प्रस्तुत करता है यह डेटा जो सरकार द्वारा दिया गया है, लेकिन जमीन पर सब कुछ काम नहीं कर रहा था। बेंच ने टिप्पणी की कि हम चीजों को ठीक करने में आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आप हमें सही तस्वीर बता रहे हैं। यह डेटा कहता है कि आपकी मशीनें काम कर रही हैं, जबकि यह जमीन पर काम नहीं कर रही हैं। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आवश्यक बुनियादी ढांचा काम कर रहा हो। हम आरोप प्रत्यारोप के खेल में नहीं पड़ना चाहते। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट से एक प्रमुख मुद्दा सामने आया है कि सब जगह पर कर्मियों की कमी लग रही है। कोर्ट की इन्हीं टिप्पणियों के बाद उपराज्यपाल महोदय ने अपने पत्र में कहा, मैं जीएनसीटीडी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत अस्पतालों की दयनीय स्थिति के संबंध में अपनी निराशा और चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिख रहा हूं। उपराज्यपाल ने आगे कहा, भले ही आप और आपके मंत्रियों की ओर से लगातार इसके विपरीत बड़े बड़े दावे किए गए हों, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की निराशाजनक स्थिति पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को रेखांकित करती हुई खबरों ने
ऐसी समस्या को उजागर किया है जो गहरी जड़ें जमा चुकी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देती एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की हकदार है, न कि प्रणालीगत शिथिलता और उपेक्षा से ग्रस्त प्रणाली की। उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से संचालित अस्पतालों से संबंधित अदालती मामलों से जुड़ी खबरों का भी संदर्भ दिया। सक्सेना ने पत्र में कहा कि ये मुद्दे केवल प्रशासनिक मुद्दे नहीं हैं, ये सरकार के मौलिक कर्तव्य वास्तव में स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन है और देश की राजधानी की बदनामी का कारण है। उन्होंने दिल्ली सरकार के प्रमुख अस्पतालों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की स्थिति पर जल्द से जल्द एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी। उपराज्यपाल ने लिखा, मेरे संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप मैं एक बार फिर आपसे इन महत्वपूर्ण चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल व निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार को एक काफी मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विरासत में मिला था। ध्यान रहे, जो ढांचा आज है दिल्ली का, इससे मजबूत ढांचा विरासत में मिला था, जिसे दिल्ली में केंद्र सरकार संचालित स्वास्थ्य संस्थानों ने और बेहतर बनाया है। सक्सेना ने कहा कि साथ ही आपके पास पर्याप्त धन उपलब्ध है और शहर में सबसे अच्छे स्वास्थ्य कर्मी हैं। ऐसी स्थिति में निष्क्रियता व विफलताओं और उसके लिए बहाना खोजने की बहुत कम गुंजाइश या जगह बच जाती है। उपराज्यपाल ने कहा कि हम इस पल को जाने नहीं दे सकते। यह उपराज्यपाल ने 3 फरवरी को पत्र लिखा था, तो केजरीवाल जी ने उस पत्र का जवाब 4 तारीख को दे दिया। तो केजरीवाल जी ने क्या लिखा कि मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है, यानी सौरभ भारद्वाज। हालांकि मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने पहले भी आपको स्वास्थ्य सचिव श्री दीपक कुमार को हटाने के लिए पत्र लिखा था, जो न केवल अक्षम है बल्कि अपने मंत्री के मौखिक और लिखित आदेशों का भी खुलेआम उल्लंघन करते हैं। अगर किसी विभाग का सबसे वरिष्ठ अधिकारी अपने मंत्री के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दे तो क्या कोई चुनी हुई सरकार ठीक से काम कर सकती है? आगे सचिव दीपक कुमार स्वास्थ्य सचिव थे, उन पर आरोप लगाया। आगे कहते हैं कि वित्त सचिव श्री आशीष वर्मा ने अतीत में दवाओं, लैब टेस्टों, डॉक्टरों के वेतन, फरिश्ते योजना, डीए के योजना के भुगतान को रोक दिया था, जिससे पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को ठप कर दिया गया था। मैंने पिछले कुछ समय में आपसे कई बार व्यक्तिगत मुलाकातों और लिखित में भी वित्त सचिव को बदलने का अनुरोध किया है। वह भी खुलेआम अपने वित्त मंत्री के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। यह आशीष वर्मा के बारे में कहा गया है। यह है ब्रह्मांड के कट्टर ईमानदार केजरीवाल के शब्द। और इस कट्टर ईमानदार की वर्ल्ड क्लास की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी आपने देख लिया। और आपने क्या देख लिया? यह तो अदालत ने ही देख लिया। अगर आप कहते कि स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है तो नहीं मानते, लेकिन ये टिप्पणियां अदालत द्वारा की गई हैं। टेस्ट के इक्विपमेंट नहीं है, अस्पतालों में मैन पावर नहीं है, यह तो माननीय अदालत ने भी कहा है। लेकिन केजरीवाल का आरोप है कि वित्त सचिव आशीष वर्मा ने स्वास्थ्य सिस्टम को ठप कर दिया है और स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार को हटाने की मांग की, क्योंकि ये लोग मंत्री की बात नहीं सुनते हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें लहरा के दिखाया था कि हमने रिकमेंडेशन कर दी है स्वास्थ्य सचिव को हटाने के लिए, जब दवाओं का घोटाला हुआ था। तो चलिए मैं कुछ क्षण के लिए बात मान भी लूं कि ये लोग बात नहीं सुनते हैं, लेकिन कब से? दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार ने मार्च 2023 में पदभार ग्रहण किया था, लेकिन जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है यह 2017 का मामला है और तब तक कोई भी रोक इनके ऊपर नहीं थी। मनमाना हरकतें करते थे। जिस सचिव को सस्पेंड करना चाहते हैं उन्होंने मार्च में पदभार ग्रहण किया 2023 में, अर्थात मार्च 2023 से पहले इनको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन एक नवजात शिशु की मृत्यु 2017 में हुई थी, क्योंकि अस्पताल में इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं थी, इसलिए अस्पताल ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई क्योंकि उसके इलाज करने के लिए सीटी स्कैन, आईसीयू वेंटिलेटर बेड और अन्य आवश्यक सुविधाएं हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी। ये है वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की। यह सुविधाएं क्यों नहीं थी जबकि स्वास्थ्य विभाग का बजट कभी नहीं घटाया गया? तो कहां गया पैसा? यह सारी कमियां इसलिए हुई कि जैसे कहीं का पैसा कहीं लगा दिया जाए। तो केजरीवाल ने क्या काम किया? स्वास्थ्य
विभाग का पैसा आता रहा तो इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलानी शुरू कर दी। और ये करते क्यों थे? जो पैसे की कमी हुई या इक्विपमेंट नहीं पहुंचे, इसलिए कि आम आदमी पार्टी जनसेवा के लिए काम नहीं करती, बल्कि ये प्रचार तंत्र के सहारे अपने लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के बल पर जन समर्थन जुटाना चाहती है, जिसके लिए इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर पैसा पानी की तरह नहीं बहाया, बल्कि पैसा ही पानी में बहा दिया। इन्होंने अपने लोगों के घरों को मोटे किराए पर लिया मोहल्ला क्लिनिक बनाने के नाम पर, और वहां पर अपने ही डॉक्टरों को रखा, और दवाइयां भी जैसा देखा कि फर्जी बांट दी गई, और दवाइयों के सप्लायर भी इनके, जहां टेस्ट होना था वो लोग भी इन्हीं के। अर्थात मोहल्ला क्लिनिक न होकर आम आदमी पार्टी की संस्था बन गया था मोहल्ला क्लिनिक। अब अपनों को रोड़ी दे दी, जनता जाए भाड़ में, इलाज हो या मर जाओ, हम तो एक ट्रेन में बिठा करके या बस में बिठा के तीर्थ यात्रा करा देते हैं। और जब इन्हीं से वोट मिल जाता है, सरकार बन जाती है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों ठीक करें? जो हमारे कहने से लोग मान लेते हैं कि मेरी एजुकेशन वर्ल्ड क्लास हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था वर्ल्ड क्लास हो गई है, तो फिर ठीक क्यों किया जाएगा? अब ऐसा मोहल्ला क्लिनिक, वहां पर फर्जी मरीज होते हैं, फर्जी टेस्ट होता है, फर्जी दवा बांट दी जाती है, और कहीं कहीं तो बताया जाता है कि फर्जी डॉक्टर भी होंगे। अब इस योजना में स्वास्थ्य विभाग का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को पारितोषिक देने में या उनके संबंधियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब जब इस पैसे की बंदर बांट हो रही है, तो कहां से अस्पताल में आएंगे उपकरण, कहां से कर्मचारियों की सैलरी आएगी? इसलिए कर्मचारी घटा दिए गए, उपकरण नहीं खरीदे गए। अब बताइए, यहां तक कि 1200 के बेड का अस्पताल को 250 बेड का बना दिया गया। कल को हो सकता है कि दिल्ली के अस्पताल भी बंद कर दिए जाए, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक चलता रहेगा, भले ही वहां गाय भैंस चरती हो, क्योंकि यदि इसे बंद कर दिया तो कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा, और वोट तो कार्यकर्ता ही दिलाता है। आपने कई बार केजरीवाल को सुना होगा कि दिल्ली में 12 लाख नौकरी दे दी पिछले 7 सालों में, जबकि सच्चाई है कि दिल्ली में पेंशनर्स और जो नौकरी कर रहे हैं, इनको मिलाकर के 2.2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं दिल्ली सरकार के अंडर में। तब इसमें से अगर मान लें कि 1.5-2 लाख इनके सरकारी कर्मचारी हों, तो 50-70 हजार पेंशनर्स हो सकते हैं, यानी 1.5-2 लाख एम्प्लॉय हैं इनके पास, लेकिन 12 लाख बताते हैं। और अगर 12 लाख एम्प्लॉय हैं तो कहां हैं ये लोग? जबकि अस्पताल में नर्स नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, तो बताओ मनीष सिसोदिया ने कौन सी वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था बनाई, और सत्येंद्र जैन ने कौन सी वर्ल्ड क्लास की स्वास्थ्य व्यवस्था? ये कट्टर झूठ बोलने वाले आदमी कहीं भी कूड़ा फेंकते हैं और भाग जाते हैं। अभी एक चलाया था ना कि भाजपा हमारे 7 विधायकों को तोड़ना चाहती थी, अब उसमें आछी मारने ना फंस गए हैं। आप विचार कीजिएगा। हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो, लेकिन विचार अवश्य कीजिएगा कि कहाँ जा रहे हैं हम, और कहाँ जा रही है हमारी राजनीतिक व्यवस्था। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।